इस संसार में महादेव के एक से बढ़कर एक भक्त हुए हैं। उन्हीं में एक नाम कनप्पा का भी शामिल है। कनप्पा के जन्म को लेकर कहा जाता है कि द्वापर युग में जब भगवान शिव ने पांडव पुत्र अर्जुन की परीक्षा ली और उनको पाशुपत अस्त्र प्रदान किया, तब अर्जुन ने शिवजी भगवान से प्रार्थना की। हे महादेव, मेरी इच्छा है कि मैं आपकी सच्ची भक्ति करूं। तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी अर्जुन। यह कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। फिर समय बीतता गया और कलयुग में अर्जुन ने एक भील परिवार में थिम्मन के रूप में जन्म लिया। थिम्मन एक शिकारी था। एक दिन वह जंगल में शिकार करने जाता है तो अचानक ही उसकी नजर एक प्राचीन शिव मंदिर पर पड़ती है। मंदिर में शिवलिंग देखकर थिम्मन के मन में अचानक ही शिव भक्ति का भाव जागृत हो जाता है। वह धूल और सूखी पत्तियों से अटे शिवलिंग को देखकर सोचने लगता है, ये कोई पुराना शिवलिंग लगता है। क्यों ना मैं शिवलिंग की साफ सफाई कर भगवान शिव की भक्ति करूं। यही सोचकर थिम्मन मन ही मन शिवजी भगवान की भक्ति का प्रण कर शिवलिंग की साफ सफाई करता है। फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए पास ही बह रही नदी पर जल लेने जाता है, मगर नदी से जल भरकर लाने के लिए उसके पास कोई पात्र अथवा बर्तन आदि नहीं था। इसीलिए वह नदी से अपने मुंह में ही जल भर लेता है और उसी को शिवलिंग पर चढ़ा देता है। थिम्मन बहुत भोला था। वह पूजा की विधि विधान के बारे में कुछ नहीं जानता था। कुछ देर बाद वह शिकार करके लौटता है और शिवलिंग पर मांस चढ़ाकर खुश होते हुए कहता है, हे भोलेनाथ, मेरा ये अर्पण स्वीकार कर लो भगवान। थिम्मन जैसे ही शिवलिंग पर मांस चढ़ाते हुए यह कहता है, शिवजी भगवान उसका अर्पण स्वीकार कर लेते हैं। यह देख माता पार्वती हंस हंस कर शिवजी भगवान का उपहास करने लगती हैं और कहती हैं, लो, आपके इस निराले भक्त को देखो। यह मूर्ख शिवलिंग पर मुंह से जल डाल रहा है और मांस चढ़ा रहा है। छी छी। हंसो मत पार्वती, और ना ही घृणा करो। थिम्मन मेरा भोला भाला भक्त है। उस बेचारे को क्या पता कि पूजा कैसे होती है। अगर पूजा करना नहीं जानता तो फिर भक्ति करता ही क्यों है। यह सुनकर शिवजी भगवान हंसने लगते हैं और उन्हें यूं हंसते देख माता पार्वती आश्चर्यचकित रह जाती हैं। वह शिवजी भगवान से कहती हैं, स्वामी, आप हंस रहे हैं। आपको तो क्रोधित होना चाहिए। पार्वती, मैं भक्त की भक्ति को नहीं बल्कि भक्त के भक्ति भाव को देखता हूँ। मन निश्चल और भाव सच्चा हो तो मैं अपने भक्त से बंध जाता हूँ। यह सुनकर माता पार्वती चुप हो जाती हैं और थिम्मन का मन शिव भक्ति में रचता जाता है। वह प्रतिदिन जंगल में शिकार करने जाता और जो भी शिकार करता उसका मांस शिवलिंग पर चढ़ाकर शिवलिंग से बातें करने लगता। हे भोलेनाथ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस रोज शिकार मिल जाए। रोज शिकार मिलेगा तो मैं आपको रोज मांस चढ़ाऊंगा। उस मंदिर की देखभाल का काम एक पुजारी किया करता था। मंदिर गहरे जंगल में होने के कारण पुजारी मंदिर की साफ सफाई के लिए कई कई दिनों के बाद ही आ पाता था। एक दिन पुजारी मंदिर में आकर जब शिवलिंग पर मांस चढ़ा देखता है तो उसका मन घृणा से भर उठता है। छी 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 छी, कौन पापी शिवलिंग पर मांस चढ़ा गया। देखो तो कितनी गंदगी मच गई है। अब इसे साफ करना पड़ेगा। यह कहकर पुजारी क्रोध करते हुए शिवलिंग की सफाई करता है और फिर अपने घर वापस लौट जाता है। उधर थिम्मन रोज शिकार करता और शिवलिंग पर मांस चढ़ाता। फिर शिवजी भगवान को उसे स्वीकार करने की प्रार्थना करता और कहता, हे शिवजी भगवान, मेरा अर्पण स्वीकार करो। इस तरह काफी समय बीत जाता है और कुछ दिनों बाद पुजारी जब फिर मंदिर में आता है तो शिवलिंग पर मांस देखकर पुजारी फिर से क्रोध में जलने लगता है और कहता है, पता नहीं ऐसा कौन सा पापी है जो शिवलिंग पर मांस चढ़ा जाता है। ऐसा पापी इंसान भोलेनाथ का भक्त तो कभी नहीं हो सकता। पुजारी यह कह ही रहा होता है कि तभी मंदिर में अचानक ही तेज प्रकाश फैल जाता है और स्वयं महादेव प्रकट होते हैं। महादेव पुजारी से कहते हैं, मुझ पर मांस चढ़ाने वाला मेरा ही भक्त है। वो पापी नहीं बल्कि मन का भोला आदमी है। मैं उसकी सच्ची भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। किंतु मांस चढ़ाने वाला आपका भक्त कैसे हो सकता है भगवान, और आप ये अपमान कैसे सहन कर रहे हैं।
यह सुनकर महादेव पुजारी को समझाते हुए कहते हैं, मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूं। वो जो अर्पित करता है मुझे स्वीकार करना पड़ता है। यदि तुम्हें उसकी सच्ची भक्ति का प्रमाण चाहिए तो वहां झाड़ियों में छिप कर बैठ जाओ। ऐसा कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं और पुजारी मन ही मन सोचने लगता है, मैं पूरे जीवन भक्ति करता रहता तो भी महादेव कभी दर्शन न देते। आज उन्होंने अपने जिस भक्त के कारण मुझे दर्शन दिए, उसकी भक्ति में कुछ तो निराली बात जरूर होगी, इसीलिए छिप कर देखना चाहिए। यही सोचकर पुजारी झाड़ियों के बीच छिपकर बैठ जाता है। फिर कुछ देर बाद थिम्मन शिकार करके मंदिर में आता है। वह शिवलिंग की साफ सफाई कर उस पर मांस चढ़ाता है और उससे बातें करने लगता है। हे भोलेनाथ, आज मुझे जो भी मिला वही आपको अर्पण कर रहा हूं, उसे स्वीकार कर लो। थिम्मन यह कह ही रहा होता है कि तभी शिवलिंग की एक आंख से रक्त बहने लगता है। शिवलिंग की आंख से रक्त बहते देख थिम्मन दुखी हो उठता है और कहता है, अरे, शिवलिंग की आंख से तो रक्त बह रहा है, मुझे कुछ करना होगा। जंगल से जड़ी बूटियां लाकर आंख पर लगा देता हूं, रक्त बहना ठीक हो जाएगा। यह कहकर थिम्मन जंगल से जड़ी बूटियां लाकर उन्हें पीसकर शिवलिंग की आंख पर लगा देता है, मगर तब भी रक्त का बहना नहीं रुकता। तो वह और अधिक दुखी हो जाता है और कहता है, अरे ये क्या, आंख से तो अभी भी रक्त बह रहा है, भगवान को बहुत कष्ट हो रहा होगा। क्यों ना मैं भगवान को अपनी एक आंख अर्पित कर दूं। यही सोचकर महादेव का भोला भाला भक्त थिम्मन अपना तीर उठाता है और उससे अपनी दाहिनी आंख निकालकर शिवलिंग पर लगा देता है। अब तो रक्त बहना थम ही जाएगा। मगर उस आंख से रक्त बहना रुकता है तो शिवलिंग की दूसरी आंख से रक्त बहने लगता है। यह देख थिम्मन शिवलिंग को अपनी दूसरी आंख भी अर्पित करने का निर्णय लेता है। वह अपना तीर उठाकर अपनी दूसरी आंख निकालने लगता है, किंतु तभी उसे ख्याल आता है, अरे, मैं पागल ये क्या करने चला था। यदि दूसरी आंख निकाल दूंगा तो मुझे दिखेगा कैसे, और मैं शिवलिंग पर सही स्थान पर आंख कैसे लगा पाऊंगा। इसलिए पहले शिवलिंग की आंख पर अपने पैर का अंगूठा रख लेता हूं, फिर आंख निकालता हूं। यह कहकर थिम्मन शिवलिंग की आंख पर अपने पैर का अंगूठा रख तीर से अपनी दूसरी आंख निकालने लगता है। मगर इससे पहले कि वह अपनी दूसरी आंख निकाल पाता, भगवान भोलेनाथ उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, ठहरो थिम्मन, अपनी दूसरी आंख मत निकालो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। आज तुम आंख या नेत्र अर्पित करने वाले अर्थात कनप्पा के नाम से जाने जाओगे। तुम्हारा शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्थान होगा। यह कहकर महादेव थिम्मन यानी कनप्पा को अपना आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उधर झाड़ियों में छिपा पुजारी यह दृश्य देखकर महादेव और उनके परम भक्त थिम्मन अर्थात कनप्पा की जय जयकार करने लगता है।